हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको करा रही हूँ, मैं आपको ये पेपर करा रही हूँ लास्ट ईयर का। ये पेपर मैं इसलिए आपको करा रही हूँ जिससे कि आप जब इंग्लिश की तैयारी शुरू करें तो अपने माइंड में रखें कि पेपर किस तरह से आता है। आप जो कॉम्प्रिहेंशन करें, जो करते हैं बीबीसी जो मैंने आपको सारी सॉल्व कराई है, तो उसको अपने दिमाग में भी रखें कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, किस पैटर्न के आएंगे। अनसीन पैसेज तो आता है, मगर वो किस पैटर्न का आता है, कितनी मुश्किल आता है, बीच इंग्लिश कैसी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं होती है ईजिली। तो वो मैं आपको समझाने के लिए ये इस पेपर को सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसमें जो है पहले देखो 2 पैराग्राफ्स आएंगे अनसीन, 2 अनसीन आएंगे। तो देखो मैं आज आपको पहले अनसीन सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे आएगा पेपर, ठीक है। तो देखो जैसे ये स्टार्टिंग है सेक्शन ए, इसमें है ऑर्गेनिक फूड। ये दिया है इन्होंने रीडिंग स्किल का पहला क्वेश्चन पैराग्राफ। ऑर्गेनिक फूड इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज, इट कैन ऑल्सो बी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये ऑर्गेनिक फूड पर है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन दिनों में, और ये जो है इट कैन ऑल्सो बी वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा भी हो सकता है ऑर्गेनिक फूड। सम ऑर्गेनिक फूड कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज नॉन ऑर्गेनिक फूड, और कुछ ऑर्गेनिक फूड तो डबल कॉस्टली होते हैं नॉन ऑर्गेनिक फूड से, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड इवन सम पेट ओनर्स विल पे हाई प्राइसेस फॉर ऑर्गेनिक फूड। तो कुछ लोग तो जो हैं, जो उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि वो जो है अपने बच्चों के लिए जो है अपने वो क्या कर सकते हैं, हाई प्राइसेस। ये ऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं, इसका ना बहुत महंगे होते हैं, तो इनके लिए वो हाई प्राइसेस दे सकते हैं इफ़ दे थिंक इट इज़ हेल्दियर। अगर उन्हें लगे ये हेल्दियर है, मतलब हेल्दी चीज़ों के लिए वो कितने ही पैसे खर्च कर सकते हैं। बट मैनी अदर्स थिंक, पर कुछ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ऑर्गेनिक फूड इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। कुछ लोग सोचते हैं ये बेकार की बात है, ऑर्गेनिक फूड क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। देयर इज़ वन मेन डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक फार्म्स डू नॉट यूज़ एग्रीकल्चरल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स दैट स्टॉप इंसेक्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग क्रॉप्स। कुछ इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि वो कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक फार्म्स जो हैं एग्रीकल्चरल केमिकल्स नहीं यूज़ करते, जब उसमें एग्रीकल्चरल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, सच एज पेस्टिसाइड्स दैट स्टॉप इंसेक्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग क्रॉप्स। जैसे कि कुछ पेस्टिसाइड्स जो क्या करते हैं, मतलब डाले जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आगे इसमें मतलब कि ऑर्गेनिक वाले में केमिकल्स नहीं डालते, जैसे पेस्टिसाइड्स। इन मैनी कंट्रीज फूड्स दैट क्लेम टू बी ऑर्गेनिक, कुछ देशों में जो फूड्स कहते हैं कि ऑर्गेनिक हैं, मस्ट हैव स्पेशल लेबल्स। तो उनके ऊपर जो कहते हैं कि ऑर्गेनिक है कुछ देशों में, तो उन पर लेबल लगा होता है, दैट गारंटी दे आर ग्रोन ऑर्गेनिकली। तो उससे पक्का हो जाता है कि ये कैसे उगाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिकली उगाए जा रहे हैं, मतलब गारंटी हो जाती है क्योंकि कंपनी का उसके ऊपर क्या है, ठप्पा लग गया। सम पीपल थिंक ऑर्गेनिक ऑल्सो मीन्स लोकली ग्रोन। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है लोकली ग्रोन, मतलब आसपास खेतों में, जो उनके आसपास जो खेत हैं उनमें उगाई जाने वाली चीज़ें जो वहाँ उनको मिल जाती हैं, उसको कहते हैं लोकली ग्रोन। एंड ओरिजिनली इट वॉज इंडीड ट्रू, और ये बात सच भी है क्योंकि पहले ऐसे ही होता था। ऑर्गेनिक का मतलब है जो आसपास खेती में, मतलब जिसको कहते हैं देसी, जो आसपास उग जाता था वो समझते थे लोग। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मगर कुछ समय बाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस, मगर अब तो ये बहुत बड़ा क्या बन चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। विद मैनी ऑर्गेनिक फूड्स नाउ बीन ग्रोन बाय large agricultural companies that sell their products far from where they are grown। क्योंकि जो है एग्रीकल्चरल कंपनीज क्या करती हैं, इन्हें उगाती हैं। अब ये किसके हाथों में आ गया ऑर्गेनिक फूड, ये लार्ज कंपनीज के हाथों में आ गया। क्या करती हैं वो लार्ज कंपनीज, विद मैनी ऑर्गेनिक फूड्स नाउ बीन ग्रोन बाय लार्ज एग्रीकल्चरल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उगाती हैं इनको, दैट सेल देयर प्रोडक्ट्स, और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, फार फ्रॉम वेयर दे आर ग्रोन, जहाँ वो उगाई जाती हैं उससे दूर जाके वो बिकती हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी हो जाती हैं। प्रोसेस्ड फूड
मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। प्रोसेस्ड फूड मतलब जो खाना कई टाइम तक के हम रख सकते हैं, जैसे सॉस वगैरह है, ठीक है ना। तो जो इनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत समय तक के रख सकते हैं। और वो किन चीज़ों से बनाया जाए, अगर वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया। हैज़ ऑल्सो बिकम मोर पॉपुलर, तो वो भी बहुत क्या हो गए, पॉपुलर हो गए। प्रोसेस्ड फूड, ठीक है ना, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाए जाते हैं। एट फर्स्ट ओनली स्मॉल कंपनीज प्रोड्यूस्ड दीज प्रोडक्ट्स, पहले कुछ ही कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को बनाती थी। बट एज डिमांड ओवरटुक, पर अब डिमांड बहुत बढ़ गई है। सप्लाई, डिमांड ओवरटुक सप्लाई, मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई है सप्लाई से, सप्लाई कम हो गई है, मतलब इतनी सप्लाई नहीं है जितनी की डिमांड ज़्यादा है। बिग फूड कंपनीज दैट हैड बीन सेलिंग नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, कि जो कंपनियां नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रही हैं फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, ऑल्सो बिगैन सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो उनको भी दिखाई दिया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है और उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो जो नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रही थी कंपनियाँ, वो भी अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने लगी है। इज़ ऑर्गेनिक फूड सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस, तो क्या पूछ रहे हैं कि क्या ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा सेफ और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिबेट, ये क्या है, डिबेट का हिस्सा है। मैनी फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बिलीव इट इज़ सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस, तो कुछ किसान ये सोचते हैं कि हाँ ये ज़्यादा सेफ और न्यूट्रिशियस होता है। दे थिंक एग्रीकल्चरल केमिकल्स कैन कॉज सीरियस illness such as cancer, but there isn't much evidence proving this is true, तो वो सोचते हैं कि जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनसे क्या हो सकता है, कुछ बीमारियां हो सकती हैं जैसे कैंसर, पर ये जो है अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये अगर हम इनऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं तो हमें कैंसर हो सकता है। However, recent studies have shown that eating organically grown produce reduces your chances of developing heart disease, पर थोड़ा सा ये क्या हुआ है, अभी कुछ रिसेंट स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि इनसे क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक चीज़ें खाने से हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है। मैनी डॉक्टर्स थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप डेंजरस बैक्टीरिया फ्रॉम कंटामिनेटिंग फूड्स, तो कुछ डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टू स्टॉप डेंजरस बैक्टीरिया, जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को क्या करना चाहिए, डेवलप नहीं करना चाहिए फ्रॉम कंटामिनेटिंग फूड, गंदे खाने से, फ्रॉम कंटामिनेटिंग फूड्स। तो डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टू स्टॉप डेंजरस, कि बंद कर दिया जाए क्या, डेंजरस बैक्टीरिया, कि वो जो बैक्टीरिया हमें क्या कर सकता है, बीमारियाँ प्रोड्यूस करता है, उसको रोक दिया जाए। फ्रॉम कंटामिनेटिंग फूड, कि वो बैक्टीरिया खाने को ख़राब ना करे, क्योंकि अगर खाना ख़राब नहीं होगा तो हम बीमार नहीं होंगे। दीज बैक्टीरिया कैन कंटामिनेट बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इस बैक्टीरिया से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों ही क्या हो सकते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। तो डॉक्टर्स का ये विश्वास है कि हमें उस बैक्टीरिया को रोकना चाहिए। एंड डॉक्टर्स recommend washing produce carefully before eating it, इसलिए वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि खाना चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उसकी कोई बात नहीं है, हमें उस बैक्टीरिया को रोकना है जो कि इनको गंदा कर देता है, इस खाने को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अच्छी तरह धोना चाहिए बिफोर ईटिंग इट। अब इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छी तरह वॉश कर देना चाहिए। मीट, फिश एंड चिकन कैन ऑल्सो बिकम कंटामिनेटेड, ये चीज़ें भी कंटामिनेटेड हो जाती हैं, चिकन ये सब भी। कैसे, सो वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग दीज फूड्स इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है कि पहले इन चीज़ों को भी धो, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है। और दूसरे नंबर पर
क्या होता है, हम चिकन को हाथ लगाएंगे, मीट को अपने हाथों से जब हाथ लगाएंगे तो वो अगर वो साफ़ भी है, धुला हुआ भी है, मगर हमारे हाथों को भी धुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारे गंदे हाथों से उनके अंदर जर्म्स चले जाएंगे, बैक्टीरिया चले जाएंगे जो उस खाने को कंटामिनेट कर देंगे और हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस अनसीन में आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो पहला है, पीपल आर विलिंग टू पे हाई प्राइसेस फॉर ऑर्गेनिक फूड बिकॉज। अब देखो बताया ना कि लोग क्यों पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या था स्टार्टिंग में कि वो उनको लगा कि अगर वो हेल्दियर है, जो ऑर्गेनिक फूड क्या है, अगर वो हेल्दियर है तो हम इनके लिए ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट ईजली अवेलेबल, तो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता ना। तो इट हेल्प्स इन वेट लॉस, तो इसका भी कोई बात नहीं हुई। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल कंपनीज, ये भी बात नहीं है। और इट डज़ नॉट कंटेन एग्रीकल्चरल केमिकल्स, तो मेन क्या बात है कि इनमें एग्रीकल्चरल केमिकल्स नहीं होते, ये हेल्दियर होते हैं, इसलिए लोग हाई प्राइस देते हैं। ठीक है, अगला देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद reference to the following. Is organic food safer and more nutritious? This is an important part of the debate. तो क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यही तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ऑर्गेनिक फूड जो है सेफ़र भी है और मोर न्यूट्रिशियस भी है, तो वो पूछ रहे कि यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो देखो डिनायल का मतलब नहीं, ये बात तो नहीं है, और कॉशन भी नहीं है, ये वो सिर्फ कन्फर्मेशन कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस, ये 4 वर्ड्स हैं। तो इनका मीनिंग समझ लो। तो क्या ऑर्गेनिक फूड सेफर और मोर न्यूट्रिशियस है, तो वो कन्फर्म कर रहा है, इस बात से क्या कर रहा है, वो कन्फर्मेशन ले रहा है कि क्या सच्ची मुच्ची में ऐसा ही है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, कन्फर्मेशन। ठीक है ना। आप देखो क्या होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। बिग फूड कंपनीज हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए हैं। आगे वो कह रहे हैं रीज़न बताओ, तो क्यों बेचने शुरू कर दिए हैं। पैराग्राफ 3 पे जाओ, पैराग्राफ 3 है कौन सा हमारा, ये तो देखो क्या रीज़न है, बट पहले लिख दिया इन्होंने, बट एज डिमांड ओवरटुक सप्लाई बिग फूड कंपनीज दैट had been selling non-organic products for many years also began selling organic products। तो क्या आएगा इसमें फ्रेज कि एज डिमांड ओवरटुक सप्लाई, कि जैसे कि डिमांड जो है ज़्यादा हो गई सप्लाई से, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो भी शुरू क्या कर दिया, ऑर्गेनिक फूड बेचना शुरू कर दिया। तो क्या फ्रेज लगाओगे, एज डिमांड, वो वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये रीज़न यहाँ लिखना है। ठीक है, एग्जाम में क्या लिखोगे आप, ये रीज़न लिख के ये लिखोगे। आगे देखो, द राइटर कंट्रास्ट ऑर्गेनिक फूड टू नॉन ऑर्गेनिक फूड। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड को कंट्रास्ट किया उसने नॉन, मतलब एक शब्द होता है कंपैरिजन, एक होता है कंट्रास्ट। कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करना, और कंट्रास्ट का मतलब उसके बारे में बताना कि ये ऑर्गेनिक, मतलब इनकी ऑपोजिट चीज़ें बताना। जैसे कि द राइटर कंट्रास्ट ऑर्गेनिक फूड, वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है मतलब किसके कंपैरिजन में, नॉन ऑर्गेनिक फूड के कंपैरिजन में ये अलग अलग हैं। स्टेट वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द टू। आपको पता है कि इसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया कि क्या होता है, इन ऑर्गेनिक फूड नो केमिकल्स आर यूज्ड, लाइक पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड। और इसका क्या लिखोगे, बट इन नॉन ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, पेस्टिसाइड्स की जगह ये भी कह सकते हो केमिकल्स आर यूज्ड। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट वन बेनिफिट ऑफ ईटिंग ऑर्गेनिक फूड। तो एक बेनिफिट बताओ ऑर्गेनिक फूड का खाने के ऊपर, तो आपने पढ़ा इसमें बेनिफिट दैट दे आर मोर सेफर। क्यों सेफर है, बिकॉज नो केमिकल्स आर यूज। तो आप इसका क्या आंसर लिखोगे, वन बेनिफिट ऑफ ईटिंग ऑर्गेनिक फूड इज दैट they are more safer as they do not contain, as no chemicals are spread over them, they do not contain any chemicals। उसके बाद what connect does the writer draw between contamination of food and washing hands। देखो बताया ना उसने कि अगर हम गंदे हाथों से भी मीट चिकन को हाथ लगा लेंगे तो हमारे हाथों के बैक्टीरिया भी किस में चले जाएंगे, उस खाने में चले जाएंगे और वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो what connect does the writer draw between contamination of food
एंड वॉशिंग हैंड्स। तो ये कहेंगे कि वॉशिंग इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड्स then the bacteria from our hands, then the bacteria of our hands will क्या कर देगा, will contaminate the food. So we should wash our hands, ठीक है ना, before touching the food, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन बनाया, इसे पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए। The writer says that people believe that it is safer and more nutritious to eat organic food. Select the reason. तो क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, तो न्यूट्रिशियस होता है वो, तो क्या कहेंगे, एक बिकॉज, क्योंकि क्या लगा था, सेलेक्ट द रीज़न फॉर हिज स्पेक्टिकल व्यू। तो क्यों उसने ये बात कही, तो उसका क्या रीज़न बताया था उसने कि इट इज़ मार्केटेड बाय बिग फूड कंपनीज, कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या करा, इसको मार्केट करती हैं। तो जब ऐसी कंपनियां बड़ी बड़ी करती हैं तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ब्रांडेड हो जाती है। और इसका देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। सम पीपल थिंक ऑर्गेनिक ऑल्सो मीन्स लोकली ग्रोन। तो उसने कहा ना कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, लोकली ग्रोन। तो कुछ क्या वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट बताओ टू जस्टिफाई। तो पीछे पैराग्राफ देखोगे आपको तो उसमें मिल जाएगा आंसर कि सम पीपल थिंक ऑर्गेनिक मीन्स लोकली ग्रोन बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये जो है हमें, ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें, बिकॉज दैट गारंटी दे आर, हाँ देखो थर्ड पैराग्राफ में कि सम पीपल थिंक ऑर्गेनिक ऑल्सो मीन लोकली ग्रोन एंड ओरिजिनली इट वॉज इंडीड ट्रू बट ओवर, देखो तो इसमें आप क्या कहोगे, इट वॉज इंडीड ट्रू। तो क्या कहेंगे कि बिकॉज फर्स्ट ऑर्गेनिक थिंग्स वर ओनली दोज विच वर ग्रोन लोकली, इसलिए दे आर ऑल्सो, सो पीपल ऑल्सो थिंक दैट ऑर्गेनिक मीन्स लोकली ग्रोन। ठीक है, आगे देखो सप्लाई 1, अब आगे है सम पीपल सप्लाई 1 मेथड ऑफ हाउ वी कैन कंट्रोल द कंटामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो कैसे रोक सकते हैं हम कंटामिनेशन को ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन, तो मेन चीज़ क्या है, बाय वॉशिंग ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड एंड ऑल्सो बाय वॉशिंग आवर हैंड्स बिफोर टचिंग देम। नेक्स्ट वन फैक्टर दैट सर्टिफाइड्स फूड टू बी ऑर्गेनिक। तो कैसे पता चलता है कि कोई फूड ऑर्गेनिक है, दैट इट शुड बी लेबल्ड। अगर वो लेबल्ड है ऑर्गेनिक तो फिर वो लेबल्ड है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक ही है। तो इसका वन फैक्टर जो सर्टिफाई करता है वो क्या है, इट शुड बी लेबल्ड, दैट इट शुड बी लेबल्ड एज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इस तरह का एक पैराग्राफ आता है पहला। जो दूसरा पैराग्राफ आता है वो मैं आपको कल कराऊंगी। अगर आपको लगता है, इंटरेस्ट आता है इसको समझने में, देन प्लीज़ से इन माई कमेंट बॉक्स दैट अगर आपको चाहिए पेपर सॉल्व करवाना है तो मैं आपको ये करके बता सकती हूँ पेपर कि पैटर्न कैसा आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।